जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह अलवर आपके समक्ष उपस्थित। मैं शुरू से आपको कहता आया हूँ, समझाइश करता आया हूँ, कृपा करके पॉन्जी स्कीम और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स में पैसा ना डालें। जो ये क्रिप्टो के नाम से और इस तरह के पैसों के निवेश के नाम से पैसा लेते हैं, ट्रेडिंग के नाम से पैसा लेते हैं, कृपा करके इन लोगों को पैसा ना दें। ये फर्जी कंपनियां हैं। ये कंपनियों को प्रमोट करके आप लोगों को झांसा देकर बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े टाई और कोट पहन के आपको मूर्ख बनाते हैं और आपसे आपकी मेहनत का पैसा ले उठते हैं। ऐसे ही एक कंपनी थी एफएक्स स्टॉक, जिसके लिए मैं बार बार लोगों को समझा रहा था। अंत पर दीपक मलिक ने ये कंपनी को बंद कर दिया और भाग गया, जॉर्जिया भाग गया। और इसके लीडर्स आज इधर उधर अफरा तफरी में भाग रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, क्योंकि लीडर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अभी हाल ही में बुलंदशहर में एफएक्स स्टॉक के खिलाफ एक एफआईआर और हुई है। कंटिन्यू एफआईआर पूरे देश में हो रही है। एफआईआर का नंबर है 0069, धारा है 318, 315, 312, 66D बर्ड एक्ट। ये सारे एक्ट लगे हैं। इसमें मुख्य अभियुक्त बनाया गया है दीपक मलिक को और सोनू रानी को, अंजलि मेमडेन को, और ये जय भगवान तोमर को, प्रेम कुमार शर्मा को, तीरथ राज को, इंद्रजीत लांबा को और नंदन सिंह मेहता को, और एक कुमावत नाम और है, उसको बनाया गया है। तो और अभी हाल ही में गोरखपुर में जो एफआईआर हुई थी उसमें तफ्तीश चल रही है। उनके स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया है। आप जितने भी लीडर हैं ये ना समझे कि स्टेटमेंट देके निकल गए, या वो लीडर कि वो अग्रिम जमानत लेके बच गए। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अभी हाल ही में एक्सपीओ में कंपनी को बंद किया गया है और इसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, सराहनीय कदम राजस्थान पुलिस का, भरतपुर का, माननीय श्री दिंगत आनंद जी जो एसपी हैं भरतपुर का, उन्होंने वास्तव में बहुत सराहनीय काम किया है। उन्होंने ये जो भगोड़े लीडर हैं जो इधर उधर चुपते फिर रहे हैं, इन पे इनाम जारी कर दिया है। इन पे इनाम जारी कर दिया, यानी कि नामजद अपराधी इनको बना दिया गया है। मेरे पास इनिशियली जब साल भर पहले इसका बूम चला था तो मेरे को मालूम पड़ा था, ये इन्फॉर्मेशन मैं लोगों को समझा भी रहा था। मेरे पास सबसे पहले मैंने एक इनके ही एक लीडर था जिससे मेरी बात हुई थी, जिसका नाम था छतर सिंह झाला, जो उदयपुर का रहने वाला है। उसके माध्यम से मेरे को एक नाम मालूम पड़ा था, सुरेंद्र बरवार, जो कि ब्यावर का रहने वाला है। उसका भी मेरे पास फोन आया था और बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े झांसे देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको चिताया था। मैंने कहा इस कंपनी में लोगों को मत फंसाना, नहीं तो तुम खुद भी उलझोगे और लोगों को और उलझाओगे। अभी ये 5 लोग फरार हैं। मैं नाम बताना चाहता हूँ एक्सपीओ कंपनी से: सुरेंद्र बरवार, सुरेंद्र सैनी, विजय मौर्य, रजत शर्मा, ईश्वर वर्मा। लेकिन जल्दी ही कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। और इसी तरह से एफएक्स स्टॉक के भी लीडर ज्यादा दिन तक दूर नहीं भागेंगे। समस्या ये नहीं है कि इन लीडरों का क्या होगा, समस्या ये होगी कि आम जनता समझ ही नहीं रही। आम जनता कंटिन्यू कभी आईएक्स ग्लोबल में पैसा डाल देती है, कभी टीपी ग्लोबल में पैसा डाल देती है, कभी एफएक्स स्टॉक में डाल देती है, कभी बोर्ड ब्रदर में डाल देती है, कभी अपेक्स कैपिटल में डाल देती है। अभी हाल ही में एक पॉटनेट टोकन नाम की कंपनी चला रहा है ये संजीव कुशवाहा, अब उसमें लोग बावड़े हो रहे हैं, उसमें पैसा डाल रहे हैं। अरे भाई समझ जाओ, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के और इधर उधर, इनके तो नंबर भी ऑन नहीं है। ये तो बहुत बड़े फ्रॉड है, नंबर भी ऑन नहीं है। खैर, कानून में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जल्दी ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। आ गया समय, इनका उल्टा समय आ गया है। ऐसे ही बड़े बड़े लीडर जैसे आईएक्स ग्लोबल के जो लीडर हैं, हर्ष बंसल, पंकज धूमल, किरण पिसल,
ये यूनिवर्सा हब और माइंड मैट्रिक्स नाम की कंपनी चला रहे हैं। ये भी बिल्कुल मनी रोटेशन वाली कंपनी है, कृपया करके इनमें भी पैसा ना डालें। ये आपके पैसों का, आपकी मेहनत के पैसों का फुल अय्याशी करते हैं। महंगी शराब, महंगी गाड़ी, महंगे होटल, महंगे घर, ये सब लेके मजे करते हैं। और ये बेचारे जो मेहनत का पैसा डालते हैं, ये त्राईमाम करते रहते हैं। फिर थानों के, कोर्ट के, इधर उधर लोगों के चक्कर लगाते रहते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो मैं आपसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बचें। और जो भी फंस चुका है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे जने एक जगह इकट्ठे होकर आप इन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराइए। मैं एक्ट बता रहा हूं, वो एक्ट आप लगाइए, बर्ड एक्ट आप लगाइए। बर्ड एक्ट अगर ज्यादा इन लोगों पे लगेगा तो जितने भी लीडर हैं कानून के शिकंजे में 100% आएंगे। और कानून की हथकड़ी लगने के बाद भी उनकी जो प्रॉपर्टी, जो गाड़ी, जो सिस्टम उन्होंने बड़े बैंक बैलेंस, ये जितना भी इन्होंने किया है, ये कानूनी तरीके से जब्त होगा। और जब्त करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी बिकने के बाद जो पैसा आएगा वो आम जनता, जो निवेशक है, उनके खातों में जाएगा। ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। कहीं पे भी एफआईआर नहीं होती, आप, मेरा नंबर है नीचे, आप प्लीज मेरे को लिखिए, डालिए। मेरा मेल आईडी मैं दे रहा हूं, उस पर भी लिखिए। आप एप्लीकेशन लिखिए, आप किस तरह से आपने पैसा दीजिए वो लिखिए। मैं और मेरी पूरी टीम पूरे भारत में है, हम लोग आपको पूरा सहयोग करेंगे। और हम लोग कानून के साथ मिलकर कानूनी के तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और इनका टाइम उल्टा चालू हो चुका है। मैं फिर बोल रहा हूं, अब थोड़ा बहुत 10% जनता जागी है। तो मैं इस जनता से फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप, बिना आपके सहयोग के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरे कमेंट बॉक्स में ये उल्टे सीधे जो मैसेज आते हैं, ये फलाना ढीमका और इनसे मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेरा मकसद इनको आखिरी मुकाम तक लेके जाना है। इन सब फ्रॉडों का, ये जितने भी हैं, लवेश चौधरी, विराज पाटिल, ये जितने लीडर्स मैंने बताए, ये सुरेंद्र बरवार, ये जितनी जितनी कंपनियां चला रहे हैं, ये क्या नाम है इसका, संजीव कुशवाहा, इनकी अंत जेल में ही है। चाहे कितने ही सीधे बन जाए, कितना ही क्लियरिफिकेशन दे दें, लेकिन अंत इनका जेल है। और अब तो मैं लग गया साथ। मेरे दामन में दाग लगाने की कोशिश ना करें, अपना दामन बचा के चलें, क्योंकि आप उलझ चुके हो। मैं फिर बोलता हूँ, सारी जनता को सब एक हो जाओ। ये ग्रुप बनाने से कुछ भी नहीं होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ नहीं होगा। सारे जने इकट्ठा हो और संबंधित एसपी को डायरेक्ट जाके 150 लोग अगर जाके आप एफआईआर लिखाएंगे तो हम कुछ रिकवरी कर पाएंगे। अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। ये लोग ऐसे ही मजे करते रहेंगे, ऐसे ही भागते रहेंगे, नई नई कंपनियां बनाते रहेंगे और पैसे इकट्ठे करते रहेंगे और लास्ट में ये फौरन भाग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।